बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 सितंबर 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन किराम, अब तक का सबसे खतरनाक अलर्ट जारी हो चुका है। 6 सितंबर से 9 सितंबर तक ये 4 दिन इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पूरे का पूरा पाकिस्तान, पंजाब, पूरा मुल्क इस वक्त हाई अलर्ट पे है। कौन कौन से दरिया, कौन कौन से इलाके, तमाम तर डेवलपमेंट्स जो हैं और तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखनी है। और नाज़रीन किराम, आज अब से कुछ देर पहले भारत ने एक और सैलाबी रेला जो है वो छोड़ने की इत्तला जो है वो पाकिस्तान को दी है। फ्लड अलर्ट जारी है और इस सब के अंदर जो असल नाइटमेयर है, जो सबसे डरावना ख्वाब एक ऐसी सूरत हाल के अंदर होता है, वो होता है शदीद तरीन बारिशें। और मानसून का जो नौवां स्पेल है उसने ऑलरेडी जितनी तबाही मचा दी हुई है और जितना पानी इस वक्त नदी नालों के अंदर, दरियाओं के अंदर है, रावी, चनाब और सतलुज के अंदर है, अब जो मानसून का 10वां स्पेल है उसके हवाले से तबाहकुन डेवलपमेंट्स हैं, तबाहकुन आदादोशुमार हैं। अल्लाह ताला से सबसे पहले तो ये दुआ है कि सैलाब की तबाहकारियां जो हो गई, आइंदा जो आने वाले दिन हैं उनमें अल्लाह ताला तमाम तर लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, सैलाब की तबाहकारियां कम से कम हो। और ये चीज़ जहन में रखनी है कि हम उम्मीद तो रख सकते हैं अच्छे की, लेकिन वही बात है कि एक्सपेक्ट द बेस्ट लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमें बुरे के लिए तैयार जरूर अपने आप को ज़हनी तौर पर रखना होगा और हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना। रियलिटी जो है वो हमें अपने सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि भारत की जानिब से सैलाबी रेला छोड़े जाने से मुतल्लिक भारतीय हाई कमीशन ने आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान को आगाह किया है। पाकिस्तानी हुकाम को भारत की जानिब से इत्तला मौसूल होने के बाद वजारत आबी वसाइल ने इस मुतल्लिक फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया है। हुकाम ने बताया कि भारत की जानिब से आने वाले पानी के रेलों के बायस दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफे के बाद मजीद जो देहात हैं और बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आने का सिलसिला जारी है। और तहसील आरिफ वाला है, वहां पर नाज़रीन किराम मजीद कई देहात और बस्तियां जो हैं वो ज़ेरे आब आई हैं। इसके अलावा बहावल नगर में सैलाब के बायस बहुत सी बस्तियां ज़ेरे आब आई हैं और इन बस्तियों में बच्चों की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। गाँव और मुख्तलिफ देहात, बस्तियां, उनका जो राब्ता है वो भी मुनक़ता हो रहा है। और ये तो वो तबाहकारियां जो ऑलरेडी हो गई हैं। अच्छा, इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल अभी भी बरकरार है। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए रावी और चनाब में भी पानी की सतह बुलंद है। मुल्तान में बंद टूटने से मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब भी आए हैं। दरियाए सतलुज में गंडा वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सलेमान की इस्लाम हेड वर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतअद्दिद बंद टूटने से बहावलपुर की 4 तहसीलों के दरियाई इलाके जो हैं वो सैलाब की जद में आ चुके हैं। दरियाई रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे और हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 1,38,760 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। उधर दरियाई चनाब में खानकी, हेड कादराबाद और चनियोट के मकामात पर पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। मुल्तान में कासिम बिला के करीब शुजाबाद केनाल में पानी की मिकदार गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से केनाल से पानी भी ओवरफ्लो होना शुरू हो चुका है। मुल्तान का शेरशाह बंद ओवरफ्लो होने से भी दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। पानी ने मकीनों को घरों से निकलने की मोहलत भी नहीं दी और इस तरीके से पानी आया कि अब लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर, अपनी बस्तियों के अंदर, अपने देहात के अंदर महसूर होकर रह गए हैं और पानी ने इतनी मोहलत भी नहीं दी कि लोग अपना इलाका छोड़कर जा सके। सिकंदरी नाले में पानी दाखिल होने से शहरी आबादी के लिए खतरात बढ़े हैं। अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव बरकरार है, जहां पानी बढ़ने से अकबरपुर, बस्ती, कोतवाल समेत मुल्का इलाके जो हैं वो डूब चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, सूरत हाल जो है वो यहां से तशवीशनाक रुख इख्तियार करना शुरू हुई है। ये तो वो चीजें हैं जो अभी तक हो चुकी हैं। अब आते हैं तशवीशनाक चीज पर। पीडीएम पंजाब, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। और ये वो तशवीशनाक खबर है जो कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल को अल्लाह ना करे खाकम बदहन, गॉड फॉरबिड, लेकिन इंतहाई तशवीशनाक और एक बड़े इंसानी अलमिये में, एक सानहे में कन्वर्ट कर सकती है। और अभी तमाम तर लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जब बारिशें हैं उनसे आपको पता है कि सिर्फ दरिया के इर्द गिर्द नहीं, क्लाउड बर्स्ट हुआ रिसेंट टाइम्स के अंदर, हमने देखा अर्बन फ्लडिंग, शहरों के अंदर भी जो हादसात होते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड होते हैं। एक तरफ तो सिंध के अंदर इस वक्त सुपर फ्लड का जो एक लेवल होता है ना कि इतना पानी आए तो वो सुपर फ्लड होगा, लेवल उससे भी बहुत ऊपर जाने का इम्कान है और अभी तो पानी इधर से होकर गुजरना है। अब अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुल्क के ऊपर। लेकिन पीडीएम पंजाब ने
6 से 9 सितंबर, यानी 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर और 9 सितंबर, ये 4 दिन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये 4 दिन सूबे के बेशतर इजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई की है और कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जो है वो भी जाहिर कर दिया गया है। अब जिन इलाकों के मैं नाम लेने लगा हूं, खुदारा इन इलाकों के नाम गौर से सुनिएगा और इन इलाकों के लोग बिलखुसूस और वैसे पंजाब के लोग जो हैं बिलुमूम आपने इंतहाई केयर करनी है, बहुत ज्यादा आपने एहतियात करनी है अगले जो 4 दिन है। और ये 4 दिन आपने गैर जरूरी सफर से गुरेज करना है, सिर्फ जरूरत की चीजें, और अपना आसपास देखें, बिजली की तारों का जिधर मामला खराब होता है, जिन इलाकों के अंदर या जिन घरों के अंदर वायरिंग के इश्यूज हैं, खुदारा उस इशू को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इंसानी जान जो है वो बहुत कीमती होती है। अब तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक जो 10वां स्पेल है, इससे पहले 9वें स्पेल ने ऑलरेडी तबाही मचा दी, पानी का लेवल टॉप पे है, सैलाब आया हुआ है, भारत ने रोजाना की बुनियाद पे पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, आज एक और सैलाबी रेले का भारत की तरफ से अलर्ट आ गया। अब बताया जा रहा है कि 10वें स्पेल में रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेलम, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट के अंदर बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं। इसके अलावा नारोवाल, हाफजाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोदा और मियांवाली, डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। अब ये कब से कब तक है? 6 से 9 सितंबर तक, जबकि तर्जुमान पीडीएमए ने यह भी बताया है कि 7 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खान जो है वहां पर फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको यह बता दूं कि जो पीडीएमए पंजाब जो है उसके डीजी जो हैं इरफान अली काठिया, इन्होंने कहा है कि दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल जो है उसका सामना ऑलरेडी है और बड़े शहरों के अंदर मानसून बारिशों के बायस जो नदी नाले हैं उनमें सूरत हाल बिगड़ सकती है और नाले जो हैं वो बिफर सकते हैं और ऑलरेडी सूरत हाल तशवीशनाक है। आप यहीं से अंदाजा कर लें नाज़रीन किराम के गुजरात के अंदर 2 रोज कबल बारिश हुई और फिर सैलाबी पानी जो है वो दाखिल हुआ और उसके बाद शहर जो है गुजरात की अगर हम सिर्फ बात करें तो वहां पर ताहाल अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार है और 550 मिलीमीटर बारिश जो है वो 2 दिन पहले हुई और उस वक्त तो कोई फोरकास्ट भी इस तरह का नहीं था इतना तबाहकुन। अब तो फोरकास्ट भी जारी हो चुका है और शहर के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। तालीमी इदारे और दफातर गुजरात में पिछले 2 दिन से बंद है। अब ये गुजरात की सूरत हाल है और अब मजीद ऊपर से बारिश कल से शुरू होने जा रही है। मॉनसून का एक और खतरनाक तरीन स्पेल जो है वो एक मरतबा फिर शुरू हो रहा है। सो लेट्स सी कि ये चीजें जो हैं किस तरफ को जाती हैं, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपके सामने रख सकें। और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसे भी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया कि मुकम्मल तौर पे आप तैयार रहें। और इस वक्त दरिया जो हैं वो बिखरे हुए हैं, पहले से ही नदी नाले बिखरे हुए हैं, लेवल बहुत ऊपर है, थोड़े से पानी के भी हम मुतामिल नहीं हो सकते। एक तरफ अब कल से बारिशें और फिर भारत की तरफ से मजीद सैलाबी पानी, अल्लाह ना करे लेकिन सूरत हाल अब तक का सबसे खतरनाक अलर्ट इसे समझें क्योंकि अभी तक तो चीजें एक्यूमुलेट हो रही है। ये ऐसी है जैसे लावा पक रहा है, अल्लाह ना करे लेकिन ये लावा फटा तो तबाही जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये एक वॉल्केनो के इरप्ट होने वाली सूरत हाल में कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत बहुत आत रहें, दुआएं करें, इसके साथ तदबीर भी करें, सब कुछ तकदीर पे नहीं छोड़ना। हुकूमत को भी चाहिए कि अपने एफर्ट्स जो हैं उन्हें मजीद रोबस्ट एफर्ट्स जो हैं वो करें। ये अभी तक की डेवलपमेंट थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।